अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, लास्ट में इसकी डेफिनेशन हमने की थी कि जो बेसिकली नेटवर्क का लेआउट होता है, ठीक है, यानी कि हमारी जो डिवाइसेस, जो कंप्यूटर्स, जो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, उनका बेसिक जो लेआउट होता है उसको नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। तो इसकी 3 टाइप्स है हमारे पास: क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड पॉइंट टू पॉइंट। क्लाइंट सर्वर हमने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो है वो दोनों सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहले देखते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं पीयर क्या होता है। ठीक है, तो इस नेटवर्क में, पीयर टू पीयर नेटवर्क में, हमारे पास जो एक कंप्यूटर होता है उसको एक पीयर कहते हैं। ठीक हो गया। तो इस नेटवर्क में पीयर टू पीयर का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं आपके इस नेटवर्क में। ठीक है, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे क्लाइंट सर्वर में था ना कि एक सर्वर था, बाकी सारे क्लाइंट जो है वो उसके साथ कनेक्टेड थे। सर्वर रिसोर्सेज शेयर कर रहा था, क्लाइंट सारी रिसोर्सेज अवेल कर रहे थे। लेकिन इसमें चेंज है, इसमें आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये हो गया आपके पास, यानी कि सारे एज अ क्लाइंट भी रोल प्ले कर रहे होते हैं और एज अ सर्वर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि अब ये कंप्यूटर इन तीनों के साथ कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर भी इन तीनों के साथ कनेक्टेड है, ये भी इन तीनों के साथ जो है कनेक्टेड है, और ये भी तीनों के साथ कनेक्टेड। यानी कि नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं बाकी सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इस क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए सारों के पास अथॉरिटीज होती है। वो डाटा एक दूसरे को सेंड भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे से रिसीव भी कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब रिसोर्सेज सेंड की जाती हैं एज अ सर्वर, और जब रिसोर्सेज रिसीव कर रहे होते हैं एज अ क्लाइंट, यानी कि दोनों रोल क्लाइंट एंड सर्वर बोथ एट द सेम टाइम प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये क्लाइंट है, डाटा यहाँ से रिसीव भी कर रहा है यहाँ से आने के लिए, अब आगे किसी को डाटा शेयर कर रहा है तो एज अ सर्वर भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में सबसे पहले इस एक सिस्टम को, या एक जो आपके पास कंप्यूटर है उसको एक पीयर कहते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर है, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये भी तीनों के साथ कनेक्टेड है, ये भी नेटवर्क में मौजूद बाकी सारे जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं सारों के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट हैं पेपर्स के हवाले से। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर कैन प्ले द रोल ऑफ सर्वर क्लाइंट आर बोथ एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे हर कंप्यूटर, वो आपके पास क्लाइंट भी है, सर्वर भी है, या दोनों रोल प्ले कर रहा होता है। यानी कि क्लाइंट कब होता है, जब रिसोर्सेज अवेल कर रहा होता है, दूसरे कंप्यूटर से ले रहा होता है, सॉरी क्लाइंट, और सर्वर तब होगा जब दूसरे कंप्यूटर्स को अपनी रिसोर्सेज शेयर कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें वो दोनों रोल प्ले कर रहा होता है, रोल ऑफ सर्वर भी, क्लाइंट भी, या बोथ एट अ सेम टाइम, यानी कि दोनों रोल जो है वो सेम टाइम पे प्ले कर रहा होता है। डाटा सेंड भी कर रहा होता है, रिसोर्सेज शेयर भी कर रहा होता है, और रिसीव भी कर रहा होता है। तो सेकंड इसका पॉइंट क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर सुटेबल फॉर स्मॉल नंबर ऑफ यूजर। अब इसमें मेन इशू यही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि आपके पास एक ही कंप्यूटर है जो मेन सर्वर है, उसके साथ बाकी जितने भी कनेक्टेड है वो थ्रू वायर या वायरलेस आप एज अ क्लाइंट कनेक्ट कर लेते हैं, और इससे जो है वो डाटा शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपने हर कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वायर ज़रूरत होती हैं। अगर वायरलेस भी कर रहे हैं तो हर डिवाइस के लिए एक वायरलेस, हर कंप्यूटर के लिए एक वायरलेस डिवाइस होगी जो बाकी सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी। तो इसलिए इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर। इसलिए इस जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है ये स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के लिए होता है। मैक्सिमम आपके पास मिनिमम 2 से लेकर मैक्सिमम 10 कंप्यूटर्स तक। आप 10 कंप्यूटर से ज़्यादा का पीयर टू पीयर नेटवर्क नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें जो है वो आपके पास रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा चाहिए होती हैं, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ जो केबल्स हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर्स को नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है थ्रू के वायर्स। ठीक है, तो इसलिए ये जो छोटे नेटवर्क होते हैं, स्मॉल नेटवर्क, वहाँ पे ये यूज़ होता है।
उसके बाद लास्ट इसका पॉइंट है, इट डज नॉट प्रोवाइड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी। हमने एक बात की थी क्लाइंट सर्वर में कि वो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और वो सिक्योरिटी क्या थी कि एक सर्वर था जिसके ऊपर आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होता है, जो सारे क्लाइंट को रजिस्टर्ड करके उसकी जो भी होती है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सारे जो कंप्यूटर है वो एज अ सर्वर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें सेंट्रलाइज सिक्योरिटी नहीं होती। कोई भी अनऑथराइज्ड पीपल इसमें इजीली किसी भी सिस्टम से वो इन हो सकता है, क्योंकि जब आपके पास वेरिफिकेशन का मेथड एक ही हो, एक ही सर्वर हो, तो वहां पे जो है वो सिक्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक ही सर्वर है, वो सारे डाटा को चेक करके भेजा होता है। जब एंट्री के रास्ते ज्यादा होते हैं वहां पे सिक्योरिटी कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि सारे एज अ सर्वर रोल प्ले कर रहे होते हैं, इस वजह से इसमें जो सिक्योरिटी है वो कम हो जाती है। तो ये थे हमारे पास इसके 3 पॉइंट पीयर टू पीयर नेटवर्क के, कि सबसे पहले कि इस नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं, सर्वर भी और क्लाइंट भी। दूसरा क्या था कि ये स्मॉल नंबर ऑफ जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है वहां पे यूज होता है, लार्ज में नहीं कर सकती ड्यू टू डिफिकल्ट इम्प्लीमेंटेशन। और तीसरा ये था कि इसमें हमारे पास सेंट्रलाइज सिक्योरिटी नहीं होती। इसके बाद लास्ट हमारे पास इसकी नेटवर्क आर्किटेक्चर की लास्ट टाइप है, जिसमें आता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो होता है वो आपके पास लार्ज नेटवर्क में शुमार होता है, जिसमें आपके पास वैन वाले नेटवर्क यूज होते हैं। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें आप एक से ज्यादा पॉइंट, यानी कि लेट्स सपोज आपके पास 3 ब्रांचेस हैं आपकी ऑफिस की, एक इस्लामाबाद में, एक रावलपिंडी में, एक लाहौर में। आपने उन तीनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाना है, ठीक है, उन तीनों ब्रांचेस का एक नेटवर्क बनाना है। तो उसमें क्या होगा कि आप हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे ठीक है एक सर्वर है, इसके साथ डिफरेंट जो है वो क्लाइंट्स हैं। एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे सर्वर, इसके साथ क्लाइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास ये सर्वर यहाँ पे, इसके साथ डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट इन नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट करवा लेते हैं, यानी कि आपके पास एक ये पॉइंट है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। यानी कि पहले ये होता था कि सेम नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, लेकिन अब डिफरेंट नेटवर्क के डिफरेंट ब्रांचेस के कंप्यूटर को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास P1 है, ठीक है, ये आपके पास P2 है और ये P3 है, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। बेसिकली आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नेटवर्क बनाते क्यों है। नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि रिसोर्सेज शेयर होती हैं, कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। अगर आपके पास ये वाला नेटवर्क है, नेटवर्क पॉइंट 1 वाला जो है, इसने कम्युनिकेट करना होगा यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर के साथ, तो वो डायरेक्टली जो है वो, क्योंकि वो सेम नेटवर्क में नहीं है, वो एक अलग से नेटवर्क है, दूसरा तीसरा, तो फिर क्या करेंगे, वो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा अपने सर्वर को, ठीक है, वो सर्वर ब्रॉडकास्ट करता है उसके साथ जितने भी सर्वर दूसरे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जिस भी नेटवर्क आईपी सेम होती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी जो है नेटवर्क आईपी थी 192.0.0.1, ठीक है, उसने जब रिक्वेस्ट भेजा ना इस आईपी के ऊपर, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेट्स सपोज इसकी थी 200.100.0.0। अब देखिए जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो नेटवर्क आईडी जो है वो जब मैच हो रही होगी, जब ब्रॉडकास्ट होगा, तो वो नेटवर्क आईपी जिस भी कंप्यूटर्स की मैच हो रही वो नेटवर्क उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह होती है आपके पास कि डिफरेंट नेटवर्क जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ओके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जस्ट 2। देखिए सबसे पहला क्या हमारे पास, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आर जनरली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जैसे आपको बताया था कि डिफरेंट सिटीज में हमारे पास ब्रांचेस हैं, उनको हम आपस में इंटरकनेक्ट करके रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। जैसे आप एक लेट्स सपोज ये आपके पास इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक कराची में, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो आपके पास ज्यादा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करके रिसोर्सेज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी फाइल जो है वो चीजें वो आपस में शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस वाले जहाँ पे नेटवर्क बनाना होता है, वहां पे हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो है वो यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट इसका और लास्ट ये है कि देयर मे बी डिफरेंट पाथ्स फॉर ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास डिफरेंट पाथ्स होते हैं
डाटा को सेंड करने के। लेट्स सपोज आपने इस नेटवर्क से डाटा सेंड करना था पॉइंट 1 से पॉइंट 3 के पास, लेकिन किसी भी इशू की वजह से, किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका ये पाथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां से इस पाथ के जरिए डाटा दूसरे नेटवर्क को सेंड कर सकता है। यानी कि आपके पास जब पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उन पॉइंट्स को यूज करके डाटा एक दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाया जा सकता है। तो ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था। यानी कि पहले में क्या था कि लॉन्ग डिस्टेंस के जितने भी नेटवर्क है वहां पे पॉइंट टू पॉइंट यूज होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका ये था कि हमारे पास डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें एक सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपका डाटा लॉस नहीं होता। लेट्स सपोज यहाँ पे किसी भी इशू की वजह से नेटवर्क आपका बंद हो जाता है, लेकिन डाटा किसी दूसरे पाथ से उस मेन आपकी रिसोर्स तक पहुंच जाता है। यानी कि जो डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे आपने डाटा सेंड करना होता है वहाँ पे किसी दूसरे अदर अल्टरनेट पाथ से पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये थे इसके 3 टाइप नेटवर्क आर्किटेक्चर के जो हमने किए हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारों की। और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्लाइंट और सर्वर का डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो ये आपने सारे करने हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम जो इसकी लैन वैन और वो करेंगे। तब तक जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।